क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो चमत्कार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं वो चमत्कार नहीं बल्कि एक वेल प्लान डेटा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां आपके दिमाग से ज्यादा आपका स्मार्टफोन और आधार कार्ड को पढ़ा जाता है। आपके पैरे में पीड़ाबंदी ठीक होगी, भाई का प्रश्न है, पर्चे में लिखा हुआ है, कैंसर बना हुआ है। एक छोटे से गांव का लड़का जो अचानक से इंडिया का सबसे बड़ा गॉडमैन बन जाता है। एक तरफ कैंसर ठीक करने का दावा, वो कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100%। और दूसरी तरफ हथियारों के दम पर ओपन धमकियां। आज हम लॉजिक और एविडेंस के साथ पर्दा उठाएंगे बागेश्वर धाम के चमत्कारों से। पिछले कुछ सालों में एक नाम इंटरनेट पर आग की तरह फैला है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम बाबा। ये जो करते हैं वो सिद्धि है या फिर कोई ट्रिक है? इनके दरबार में लोग रोते हुए आते हैं और बाबा बिना पूछे उसका नाम, उसकी एग्जैक्ट बीमारी और उसके बंद कमरे के राज बता देते हैं। देखने में ये बिल्कुल एक जादू जैसा लगता है। उनके दिल में मन में क्या कुछ चल रहा है वो उनको पता लग जाता है। पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक सब इनके आगे अपना माथा टेक रहे हैं। लेकिन जब बात ब्लाइंड फेथ और हमारी सोसाइटी की क्रिटिकल थिंकिंग की हो तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। हर सुपर हीरो या बाबा की एक ओरिजिन स्टोरी होती है। बागेश्वर धाम का दावा है कि बचपन में उनके दादाजी जो उनके गुरु भी थे उन्हें आखिरी समय पर कुछ सिद्धियां देकर गए, जिसके बाद वो अज्ञातवास यानी जंगलों में चले गए। लेकिन इस स्क्रिप्ट में बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वेरीफाई किया। बाबा हमेशा क्लेम करते हैं कि उनका परिवार सिर्फ भिक्षा मतलब मांग कर गुजारा करता था, पर रियलिटी में उनके पिता खेती करते थे। सबसे बड़ा सवाल, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जंगलों में अज्ञातवास में थे तो उन्होंने 12th क्लास में 74% मार्क कैसे लाए? और तो और बाबा कहते हैं कि उनके दादाजी भी मन की बात पढ़ते थे, पर खुद उनके चाचा जी ऑन कैमरा बोल चुके हैं कि दादाजी सिर्फ नॉर्मल यज्ञ और पूजा करते थे, कोई चमत्कार नहीं। सच तो ये है कि 2014 में बाबा को उन्हीं के गांव वालों ने भूत प्रेत के अंधविश्वास की वजह से गांव से निकाल दिया था। वो पिछले कई सालों से वायरल होने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का। अब आते हैं उस चमत्कार पर जिसने धीरेन्द्र शास्त्री को नेशनल सेंसेशन बनाया। बिना बताए लोगों के मन की बात एक पर्चे पर लिख देना, यही दिक्कत है। पहले से बताया आपने किसी को? अगर आपको लगता है कि क्राउड में किसी को भी रैंडमली उठा लिया जाता है तो आप गलत हैं। दरबार में बाबा के पास आने वाला हर एक इंसान रैंडम नहीं होता। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से एक स्पेसिफिक कलर का नारियल खरीदना पड़ता है। खास रंग के कपड़े में नारियल बांधकर अपनी समस्या वो बताते हैं। नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए लाल, शादी के लिए पीला, भूत प्रेत के लिए काला और बच्चे के लिए सफेद। इसके बाद एक काउंटर पर आपसे आपका नाम, एड्रेस और ID कार्ड डिटेल्स फिल करवाई जाती है, जिसके बदले मिलता है एक टोकन। और कैच यहीं पर है दोस्तों। टोकन मिलने पर और पेशी होने के बीच कुछ दिनों का गैप होता है। आज के जमाने में इस टाइमलाइन के अंदर आपका डिजिटल फुटप्रिंट निकालना बच्चों का खेल है। मेंटलिज्म की दुनिया में इसे हॉट रीडिंग और कोल्ड रीडिंग टेक्निक्स कहते हैं। आपके फोन नंबर और नाम से आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम हिस्ट्री निकाली जा सकती है। एक लाइव इवेंट में बाबा ने एक पत्रकार के चाचा का एग्जैक्ट नाम बता दिया था। जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि सारी डिटेल्स उस पत्रकार की फेसबुक प्रोफाइल पर ओपनली पड़ी थी। बागेश्वर धाम का यूट्यूब चैनल की सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो कौन सी है? वो जहाँ लोग अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं और बाबा उन्हें चमचे की मार लगवाने की आदेश देते हैं। मार से चाटा, मार। धाम के अंदर जिस एरिया में ये भूत प्रेत का सेशन होता है वहाँ स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी कैमरा या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि लोकल लोगों का मानना है कि भीड़ में बाबा के अपने पेड एक्टर्स मौजूद होते हैं जो ऐसी डेली ओवर एक्टिंग करते हैं। एक बार कैमरे में एक बंदा 2 बार पकड़ा गया। 23 तारीख को सेम बंदा एक बार स्टेज पे आकर अपना भूत निकलवाता है और फिर 8 तारीख को फिर से सेम बंदा भूत निकलवाने चला आता है। अगर ये सब सिर्फ एक मैजिक शो तक सीमित होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये खेल अब लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। बाबा खुलेआम कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियों को गौमूत्र और हल्दी से ठीक करने का दावा करते हैं। वो कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100%। इंडिया के ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के हिसाब से बिना मेडिकल प्रूफ के ऐसे दावा करना स्ट्रिक्टली इनलीगल है। छतरपुर में एक डॉक्टर के मामा को कोविड था। बाबा ने गारंटी दी कुछ नहीं होगा, पर उसी रात उनकी मौत हो गई। जब नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने बाबा को 30
लाख का चैलेंज दिया अपने चमत्कार प्रूव करने के लिए, तो बाबा टेस्ट देने की वजह वहाँ से दरबार कैंसिल करके निकल गए। उल्टा श्याम मानव को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। श्याम मानव को जान से मारने की धमकी मिली है। बागेश्वर धाम अब कोई रिलीजियस स्पॉट नहीं रहा, ये एक मल्टी करोड़ बिजनेस फ्रेंचाइजी है। दरबार के पास 200 स्क्वायर फीट की छोटी दुकान का किराया 1 लाख रुपए महीना है। वीआईपी पार्किंग से डेली 50,000 से 1 लाख का डायरेक्ट कैश आता है और इसका ठेका बाबा ने अपने ही भाई लोकेश गर्ग को दे रखा है। गाँव के सरकारी शमशानों और कम्युनिटी हॉल तक पर इनकी लोकल पावर ने इनलीगल कब्जा कर लिया है और जो भी इनके खिलाफ बोलता है रातों रात उसके घर बुलडोजर से तुड़वा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बाबा के भाई की एक वीडियो पूरे इंटरनेट में वायरल हुई थी, जहाँ वो हथियार लेके एक दलित परिवार की शादी में गुंडागर्दी करते हुए पकड़े गए थे। समस्या किसी धर्म, विश्वास या फेथ से बिल्कुल नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब उस फेथ का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, उनकी पर्सनल ट्रेजेडीज को पैसे में कन्वर्ट किया जाए और दरबार की आड़ में एक माफिया इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जाए। जब पॉलिटिक्स रिलीजियस फिगर्स के आगे अपने घुटने टेक देती है तो सिस्टम सवालों से ऊपर हो जाता है। बागेश्वर धाम सिर्फ एक आदमी की स्टोरी नहीं, ये एक केस स्टडी है कि कैसे हमारा समाज आज भी साइंस और लॉजिक को साइड में रखकर किसी मसीहा के आने की उम्मीद में अंधा होकर खड़ा है। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। अगली बार जब कोई टीवी स्क्रीन पर बैठकर आपके मन की बात पढ़ने की दावा करे तो उस चमत्कार पर तालियां बजाने से पहले एक बार लॉजिक से इस्तेमाल करना जरूर सीखें, क्योंकि जहां अंधविश्वास शुरू होता है वहां इंसान की सोचने समझने की आजादी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्री के फैक्ट सही लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, बाबा को सच में सिद्धि प्राप्त है या वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन है।